नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सहकार भारती राजस्थान के मार्गदर्शन में गोपेर गौ सेवा संस्थान के सौजन्य से भवानी मंडी में एक दिवसीय महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन संस्कृत पाठशाला के प्रांगण में हुआ, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी कृष्ण कुमार राठी के द्वारा हुआ। आयोजन के मुख्य प्रवक्ता प्रदीप संगठन प्रमुख सहकार भारती राजस्थान ने सहकार भारती का सामाजिक योगदान, सामाजिक उत्थान पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में सहकार भारती के प्रदेश कोष प्रमुख इंद्रेश ने समाज के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूह का विकास क्यों करना आवश्यक है, उसका महिलाओं को लाभ क्या है, उस पर विस्तार से विषय पर तथात्मक सकारात्मक पहलू रखते हुए समूह के उत्थान के संगठन की तरफ से सहयोग देने की बात रखी। वहीं समूह सम्मेलन में सहकार भारती के अखिल भारतीय सह संयोजक SH तुषार कुमार श्रीवास्तव ने भवानी मंडी में कम से कम 50 नए समूह का गठन करने की बात करते हुए उनका स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने की बात करते हुए महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हुए आश्वस्त किया कि सहकार भारती महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहा है। भवानी मंडी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। उन्होंने FPO के आय निदेशक गढ़ किसानों से अपील की गई कि अपने अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को स्वयं सहायता समूह बनाएं और जो वो उपज में धनिया, लहसुन, अदरक, संतरा इत्यादि मजदूरी में सस्ते दामों में बेचे। संगठन सहयोग करेगा। समूह का ही उनका प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने में सहयोग प्रदान करेगा और विपणन बाजार भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही शहर में सिंपली देसी माल का खुलेगा। ग्रामीण अंचल में सहकार बाजार उपलब्ध कराएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्वावलंबन आएगा और साथ ही स्वदेशी उत्पाद, शुद्ध उत्पाद, सस्ता उत्पाद उपलब्ध होगा। वहीं प्रदेश सह संयोजिका SH सहकार भारती डॉक्टर रेखा वर्मा ने नेपियर घास की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए गो उत्पाद से सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, उस पर विस्तार से अवगत करवाया। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे कृष्ण कुमार राठी ने भवानी मंडी पर विभिन्न उत्पाद के फैक्ट्रियां स्थापित हो उसके लिए हर तरह से सहयोग करने का वादा किया है। कार्यक्रम का समापन पूर्व डॉक्टर रेखा वर्मा ने सभी प्रांत से आए पदाधिकारी गण व धन्यवाद ज्ञापित किया है। आप आ जाए, सब आ जाए। सहकार भारती की शुरुआत जिस तरह से भोपाल में की गई थी और एक जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वाह जो डॉक्टर रेखा वर्मा ने किया है, किस तरह का आयोजन हुआ है? ये आयोजन जो है, जैसा कि वहाँ पे व्रत निकला था, उसके तहत जो है स्वयं सहायता समूह, नए स्वयं सहायता समूह का गठन, पुराने स्वयं सहायता समूह को अपने उसमें जो है सहभागिता लेना और सहकार से समृद्धि के तहत प्रति समूह को जो है आर्थिक स्तर पे मजबूत करना, उसका ये पहला चरण है। किस तरह का मोटिवेशन हुआ है ग्रामीणों में, किसानों में, आम जनता में, महिलाओं में? देखिए, मोटिवेशन सहकार भारती संस्कारों की बात करती है, तो संस्कारों की जहाँ बात होती है वहाँ मोटिवेशन थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब वो संस्कार आपके आंतरिक रूप से जहन में चला जाता है तो वो एक सैलाब लेके आता है। और निसंदेह मंडी जो अपना यहाँ पे हमने जो कार्यक्रम रखा है भवानी मंडी में, और जो यहाँ के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा दिख रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक आईना होगा। जी जी। बड़ा आयोजन और कहाँ करने जा रहे हैं? देखिए, बड़ा आयोजन छोटा आयोजन से कुछ नहीं होता। विषय अगर हम 4 को दे रहे हैं तो उस 4 से विषय 400 तक कहाँ पहुंचेगा, उन 4 विशेष कार्यकर्ताओं पे है। तो आज जो 60 से 70 मुख्य कार्यकर्ता अपने राजस्थान के या भवानी मंडी के आए थे, मुझे लगता है कि वो लक्ष्य को पूरी करेंगे जो दिया गया है। राठी जी समाज सेवा से हमेशा जुड़े हुए हैं, कई तरह के जो जनता के बीच जाकर काम करते हैं। जब मुखबधिर का आपने स्कूल की शुरुआत की है, काफी समय से इसकी मांग भी थी इस भवानी मंडी में, फिर एक नया जो कार्यक्रम गोपेर घास को लेकर आप लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली गोपेर घास संरक्षण समिति के माध्यम से, तत्वाधान में समिति के माध्यम से हमने ये सहकार भारती का कार्यक्रम आयोजन किया है। सहकार भारती एक ऐसी संस्था है जो हमें ये संस्कार देती है कि एक दूसरे को सहकार करके किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत सत्य है कि अगर हम लोग एक दूसरे को सहकार करना शुरू करते हैं तो हर काम का एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हर आदमी के पास अपनी प्रतिभा है, अपना दिमाग है, अपनी कार्यकुशलता है। जब वो सब मिलके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किसी भी तरह का कार्य करना चाहिए, हमारी आर्थिक उन्नति बढ़ेगी।
जिम्मेदारी थी कि इस कार्यक्रम को कैसे किया जाए, लेकिन इसका समापन हो चुका है। क्या क्या चीजों को लेकर आज जो ग्रामीणों को आपने सम्मान भी दिया है, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है शॉर्ट में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमारे किसान बहुत जागरूक हुए, मैंने देखा बहुत जागरूक है और वो स्वयं सहायता समूह का जरूर मतलब गठन करेंगे और हम हमारी जो स्थानीय चीजें हैं उनका सदुपयोग हो सके और उसके माध्यम से बड़े उद्योग। कितने लोग आए थे कार्यक्रम में? देखिए, किसान भी आए थे, सभी वर्ग के लोग थे, यहाँ शहरी क्षेत्र के भी थे, जो थे। हम लोगों ने जैसे सम्मान करा जो काफी लंबे समय से सहकारिता पे कार्य भी कर रहे हैं। एक साकार जो एक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के भवानी मंडी में आज इसकी शुरुआत समूह बनाने को लेकर बात करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सहकार में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है जो सहकार भारती के माध्यम से दुगुनी हो इसके लिए प्रयत्न। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक तो स्वयं सहायता समूह की आय में वृद्धि, दूसरा एपीओ सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत स्तर पे का लक्ष्य रखा है। तो सहकार भारती उसमें भी चाह रहा है कि हर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको पैक्स बोलते हैं, का गठन हो और अधिक से अधिक ग्रामीण उससे जुड़े ताकि उनकी आजीविका में बढ़ोतरी हो। निर्वाह किया है आज। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि यह संदेश जन जन जो आगे भी बढ़े और जो ये आया प्रांत से बड़े पदाधिकारी सहकार भारती के, इन्होंने संदेश दिया है और बहुत तिवारी जी, आज कार्यक्रम गोपीर गांव और जिस तरह सहकार भारती को लेकर के ऊर्जा डालने का काम आपने किया है, समूह बनाना चाहिए, छोटे छोटे लघु उद्योग होने चाहिए, उसको लेकर भी आपने विशेष घर बैठे सभी लोगों को मैं ये बोल सहकारिता से क्यों जुड़े, तो उसका जवाब मैं आपको देने सहकारिता मंत्रालय भी बना दिया है। लोन पहले मिलने में मुश्किलें आती थी, आज बहुत जगह सहकारिता से जुड़े हुए जो आप घर सब्सिडी भी ले सकते हैं और अच्छे से अपना उद्योग करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं फिर भी तो बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, हम काम है। जैसे आज भवानी मंडी में पहली बार आई हूँ और भवानी मंडी में जो ये कार्यक्रम जो काफी अच्छा लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ के जो लोग हैं, किसान भाई हैं हमारे या जो हमारी बहनें हैं, वो बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ के और सहकारिता के उद्योग यहाँ पे प्रारंभ राखी आ रही है। आप देखेंगे में आप देखेंगे तो 200 रुपए 250 रुपए 300 सूत्र आपको अपने भाई को बांधना है हमारे हैं। तो हमारी जो बहनें हैं उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ जो आदिवासी बहनें हैं जो कि कहीं कमाने अलग से चलता है, तो वनवासी की जो हमारी बहनें हैं वो मैं देखूं आपको बताऊं, मैं तो ये देखिए मेरा जैसे चश्मे का हमेशा एक कवर रहता है, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट है, अचार पापड़ मूंग बेचेगी। हमारे स्टॉल्स लगते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं, हमारे मेले लगते हैं। और अभी मैं कोटा की बात करूं, 9 वर्ष पे हमने 7 वंडर की पाल पे बहनें जो अपने घर से स्वयं कार्य करती है, स्वयं के उत्पाद बना लगा रहे हैं। 9 वर्ष पे 1 दिवसीय स्टॉल सिर्फ 4 घंटे की। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं परीक्षा परिणाम आते ही प्रशंसकों को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई व शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। IIT JEE एडवांस का परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी किया गया, जिसमें कामखेड़ा निवासी किसान प्रेमचंद वर्मा के पुत्र प्रदीप ने सेहत में ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए SC कैटेगरी में ऑल इंडिया 2495 में रैंक प्राप्त की है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय प्रदीप ने अपने माता पिता को दिया है। ग्रामवासियों ने इस अवसर पर प्रदीप और उसके माता पिता का सम्मान किया और ढोल नगाड़ों मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। पिड़ाव में सोमवार को ग्रामीणों एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंप कर शेरपुर तिराहे से देवची तक सड़क मरम्मत की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय शेरपुर तिराहे से शेरपुर होते हुए देवची गांव तक बनी हुई सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने लोगों की समस्या को देखते हुए शीघ्र ही सड़क मरम्मत की मांग की। ज्ञापन देने वालों बुराड़िया गौशाला अध्यक्ष हजारी लाल डांगी, शेरपुर सहकारी अध्यक्ष प्रभुलाल डांगी, जगदीश डांगी, राहुल आदि शामिल रहे।
रायपुर कस्बा निवासी डॉक्टर विनोद कुमार मेहता ने हाल ही में अपनी 4 नए शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। यह उनकी उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे उन्होंने फोटो उत्प्रेरक अपक्षय डाइस पर काम किया है। उन्होंने रसायन विज्ञान क्षेत्र में विश्वांगी फोटो उत्प्रेरक की मदद से डाइस के फोटो उत्प्रेरक अपक्षय का अध्ययन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 10 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर मेहता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवारजनों और मित्रों को दिया है। आगे भी उनका शोध पत्र काम जारी है जो इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। अपनी इस उपलब्धि से शहर का नाम रोशन कर रहे आने वाले समय में भी नए आयाम स्थापित करने के लिए तत्पर है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल रायपुर बल्कि पूरे देश का नाम वैश्विक स्तर पर उज्जवल हो रहा है, वहीं युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के बकानी कस्बे में बालाजी मार्ग पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान समिति के द्वारा प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि व अध्यक्षता महाराणा प्रताप स्मारक अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नमणा रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देशभक्ति की अलग जगह है। महाराणा प्रताप स्मारक स्मृति की द्वारा 100 स्मारक 500 प्रतिमा लगाई जा रही है। झालावाड़ में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने आगामी 5 से 20 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले जल संग्रहण जल संरक्षण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि झालावाड़ जिले में इस अभियान की शुरुआत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आजीविका के ग्राम संगठनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की उपस्थिति में 1470 गांवों में जल स्रोतों पर दीप प्रज्वलन, जल संग्रहण संरचनाओं पर पूजन कर की जाएगी। उन्होंने उक्त अभियान से संबंधित सभी अधिकारी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। झालावाड़ स्वस्थ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम NOHP के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान की अध्यक्षता में जिले में कार्यरत डेंटल केयर ऑफिसर की बैठक का आयोजन स्वास्थ्य भवन में किया गया। बैठक में जिले के राजकीय चिकित्सा संस्थान में दंत चिकित्सा अधिकारियों, NOHP सुविधा कार्मिकों को अपने क्षेत्र में मुख्य रोगों से संबंधित अच्छे मुख्य स्वच्छता के द्वारा रोगों से बचाव हेतु जागरूकता पैदा करने के तरीके का प्रस्तुतिकरण कराना, स्वास्थ्य कार्मिकों को मुख्य रोगों के प्रति जानकारी देना और मुख से संबंधित बीमारियों के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करने हेतु निर्देशन प्रदान किए गए। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, English literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फ़ोन नंबर 8769602008 9784883535। नमस्कार, मैं फर्नीश कुमार विजय, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़, जिला झालावाड़, आप सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा विद्यालय अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, जहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय, गणित एवं जीव विज्ञान दोनों विकल्पों सहित तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के चारित्रिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण
और समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल देना है। प्रवेश प्रक्रिया। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 हेतु प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सभी प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। इच्छुक अभिभावक ई मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रपत्र भर सकते हैं। प्रवेश चयन लॉटरी प्रणाली के द्वारा निष्पक्ष रूप से किया जाएगा, जो शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। हमारी प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक गण विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी की मजबूत नींव डिजिटल कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं और समृद्ध पुस्तकालय, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट अवसर, योग, कला, खेल, वाद विवाद आदि अनुशासित, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण। हम मानते हैं कि एक अच्छा स्कूल बच्चे के भविष्य की नींव होता है, इसीलिए हम हर बच्चे को उसके कौशल के अनुसार संवारने का प्रयास करते हैं। आइए मिलकर अपने बच्चों को एक उज्जवल, संस्कारित और ज्ञानवान भविष्य दें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।